हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि पीपीएफ डॉक्यूमेंट एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसे हम सबमिट करेंगे अपने कस्टमर को, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा पीपीएफ के बारे में, लेकिन जब हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम जब सबमिट करने लगते हैं तो बहुत सारा इशू हमारे सामने आ जाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कौन सा नहीं करना है। यह सब चीज़ बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए मैंने यह वीडियो बना रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली यह अनुभव हो जाए कि जब पीपीएफ डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 कोर टूल होते हैं: एपीक्यूपी, पीपीएफ, एमएसए, एसपीसी और एफएमईए। इसी 5 कोर टूल में एक पीपीएफ डॉक्यूमेंट है जो कि कस्टमर को हम सबमिट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीपीएफ होता क्या है। देखिए, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। और पीपीएफ है क्या? पीपीएफ सप्लायर के द्वारा सबमिट किया गया वह डॉक्यूमेंट है जिसमें वह इंश्योर होता है कि जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वह अच्छी ढंग से वह समझ लिया है और उसी चीज़ को वह सबमिट करता है, चाहे वह डिजाइन से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट या पार्ट का स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। जब सप्लायर अच्छी ढंग से समझ में उसको आ जाता है, मास प्रोडक्शन करने लगता है, तब जाकर के पीपीएफ डॉक्यूमेंट हम अपने कस्टमर को सबमिट करते हैं। पीपीएफ डॉक्यूमेंट एक्चुअली में पीपीएफ जो है वो इनिशियली जो है डेवलप किया गया था AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप 1993 ईस्वी में। और अभी जो AIAG का जो 4th एडिशन है जो कि इफेक्टिव है 1 जून 2006 से, वह लेटेस्ट वर्जन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पीपीएफ डॉक्यूमेंट जो हम अपने कस्टमर को सबमिट करते हैं वो कब सबमिट करना चाहिए। जनरली यह देखा जाता है कि पीपीएफ डॉक्यूमेंट जब हमारा नया प्रोडक्ट, नया पार्ट डेवलप होता है और जब हम मास प्रोडक्शन में लेते हैं उस समय हम पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो क्या केवल नया प्रोडक्ट के समय ही पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है? जी नहीं। बहुत सारे कस्टमर जो है वह चाहते हैं कि जो भी मास प्रोडक्शन में अगर आपका पार्ट आ भी जाता है तो उसके बाद अगर मेजर कोई चेंजेज होता है, यानी कि लोकेशन चेंज किया आपने या मशीन चेंज किया, बहुत सारे चेंज अगर मेजर चेंज होता है तब पर भी कस्टमर पीपीएफ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लेकिन नया पार्ट जब डेवलप होता है उस समय पीपीएफ डॉक्यूमेंट तो हमें सबमिट करना ही करना है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ डॉक्यूमेंट में कितने आपको डॉक्यूमेंट होंगे जिसे हमें कस्टमर को सबमिट करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पीपीएफ डॉक्यूमेंट टोटल 18 होते हैं, यानी 18 होते हैं। और इस 18 डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट करना पड़ता है अपने कस्टमर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम 18 का 18 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? जी नहीं, यह डिपेंड करता है लेवल के ऊपर में। एक्चुअली पीपीएफ डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए 5 लेवल होते हैं: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। इस लेवल के अनुसार इसमें दर्शाया जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट हमें सबमिट नहीं करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपने एंड पे रखना है और कौन सा डॉक्यूमेंट हमें कस्टमर को देना है। तो इसमें इस तरह से आप देखेंगे इस मैट्रिक्स में तो आपको R, S और स्टार का सिंबल दिखाया गया है और इसी के अनुसार हम सबमिट करेंगे। यहाँ एस का मतलब यह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर एंड पे सबमिट करना है और एक कॉपी अपने एंड पे रिटेन करके रखना है। और आर का मतलब यह होता है कि अपने एंड पे सभी डॉक्यूमेंट को रखना है। अगर कस्टमर कहता है तब उसको हम रिव्यू करने के लिए उसको हम देते हैं देखने के लिए। और स्टार का मतलब यह होता है कि अपने एंड पे सभी डॉक्यूमेंट को रखना है और जब हमारा कस्टमर कहता है सबमिट करने के लिए तब हम उसे सबमिट करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि 18 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होते हैं। 18 डॉक्यूमेंट जो होते हैं वह इस मैट्रिक्स में मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे कि आपको डिजाइन रिकॉर्ड है, इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट है, और इसके बाद कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल है, DFME है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, PFME है, कंट्रोल प्लान है, और MSA है, डायमेंशनल रिपोर्ट है, मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट है, इनिशियल प्रोसेस स्टडीड है, और क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट है,
एक्सपेंस अप्रूवल रिपोर्ट है, और सैंपल प्रोडक्ट है, मास्टर सैंपल है, चेकिंग एड्स है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और पार्ट सबमिशन वारंट यानी PSW है। तो दोस्तों आइए इस सभी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं यह डॉक्यूमेंट क्या होता है और यह किस तरह से होता है और जिसे हमें सबमिट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजाइन रिकॉर्ड। डिजाइन रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि यदि सप्लायर डिजाइन किया है, प्रोप्राइटरी आइटम है, तो ड्राइंग जो है अप्रूवल लेना पड़ता है कस्टमर से। यदि कस्टमर का ड्राइंग है तो हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस ड्राइंग के अनुसार हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो पीपैप के साथ आपको ड्राइंग भी सबमिट करना पड़ता है, और इसके साथ साथ यदि डिजाइन से रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट है तो पीपैप के साथ सबमिट करना पड़ता है। जैसा कि इस फोटो में आप देखिए, एक हमने सैंपल के लिए आपको समझाने के लिए एक ड्राइंग हमने दिखा रखा है। इसके अनुसार आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका ड्राइंग आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? देखिए, इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट जब हमारा प्रोडक्ट जो है डेवलप होता है उस समय बहुत सारे चेंजेज करना पड़ जाता है। तो उसी चेंज, कौन कौन सा चेंज हुआ उसी को समराइज करके, इंजीनियरिंग चेंज या डिजाइन चेंज, उसको हम समराइज करके पीपैप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं। यदि कोई चेंजेज नहीं होता है तो हम सबमिट नहीं करते हैं। तीसरा चीज है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। देखिए, जब हम सैंपल बनाते हैं तो कस्टमर एंड पे सबमिट करते हैं PP1 PP2 के रूप में, जिससे कि वह कस्टमर अपने एंड पे ट्रायल करके देखता है और वहाँ पे वो सही जब पाता है तो हमें अप्रूवल दे देता है। तो अगर इस तरह से कोई अप्रूवल मिला है तो उसका अप्रूवल रिपोर्ट भी पीपैप के साथ आपको सबमिट करना है। आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वह है DFMEA यानी डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। देखिए, यदि सप्लायर अपना डिजाइन करता है यानी ड्राइंग खुद बनाता है तो कस्टमर से उसका अप्रूवल ले लेता है और उस ड्राइंग को सबमिट करता है पीपैप के साथ। लेकिन यदि कस्टमर अपना डिजाइन किया है और आपको ड्राइंग केवल दिया है तो आपको DFMEA सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवा जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। यह क्या होता है? देखिए, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको शुरू से लेके अंत तक, डिस्पैच तक कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। यानी हर स्टेप, हर सीक्वेंस में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है यह दिखाता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसे हम PFD भी कहते हैं। छठा जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया जाता है वह है प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसे हम PFMEA कहते हैं। जिस तरह से DFMEA होता है उसी तरह से प्रोसेस का डिजाइन करते हैं और प्रोसेस में हम देखते हैं कि किस सीक्वेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और उसको हम पहले से ही दूर करते हैं। इस प्रोसेस को हम PFMEA या प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं। जैसा कि इस फोटो में देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर PFMEA डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर मैं कर रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद जो है 7 जो है वह कंट्रोल प्लान है। कंट्रोल प्लान क्या होता है? जिस तरह से PFD होता है और PFME होता है उसी तरह से कंट्रोल प्लान भी उसी के सीक्वेंस पर बना हुआ रहता है। कंट्रोल प्लान यह दिखाता है कि किस स्टेप में कौन कौन सा डायमेंशन, किस प्रोसेस में कौन कौन सा डायमेंशन हमें चेक करना है। यानी कि कंट्रोल प्लान से ही हम पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मैं बात कहूँगा कि देखिए, जो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें पीपैप डॉक्यूमेंट जब हम सबमिट करते हैं 3 डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वह होता है PFD, PFMEA और कंट्रोल प्लान। इसके बिना हम कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते और इसके बिना हम कोई पीपैप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। तो कंट्रोल प्लान में हम पूरे शुरू से लेके अंत तक, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर के आपको डिस्पैच तक जहाँ जहाँ स्टेप है, जहाँ जहाँ सीक्वेंस है प्रोसेस का, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं कंट्रोल प्लान में दिखाया गया। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह देखिए, इसमें एक कंट्रोल प्लान है जिसमें किस तरह से कंट्रोल करने का इसमें लिखा गया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका कंट्रोल प्लान में दर्शाया गया है उसके अनुसार आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्ट को।
जो 8 नंबर है वह है एमएसए। एमएसए का मतलब होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको डायमेंशन को चेक करने के लिए या प्रोसेस को चेक करने के लिए कुछ न कुछ आपको गेजेज या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। उस गेज या इक्विपमेंट या चेक करने वाला इंस्पेक्टर को हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में वह कैपेबल है कि नहीं है, तो इसे हम एमएसए कहते हैं। दोस्तों एमएसए के और कंट्रोल प्लान पे हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख करके पूरी नॉलेज ले सकते हैं एमएसए के बारे में। तो एमएसए भी हमें सबमिट करना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं जो 9th जो है वह है डायमेंशनल रिजल्ट, यानी कि ड्राइंग के अनुसार जो भी ड्राइंग में डायमेंशन होता है उस सभी डायमेंशन को हम चेक करते हैं और उसका रिपोर्ट हम पीपेप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं। तो दोस्तों जो हम ड्राइंग जो हम देते हैं वह आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह ड्राइंग में जितने डायमेंशन है वह बलूनिंग किया हुआ रहता है, यानी कि उसमें आप सर्किल कीजिए, नंबरिंग कीजिए और उस नंबरिंग को के अनुसार आप डायमेंशनल रिपोर्ट बनाइए और उस रिपोर्ट को और उस ड्राइंग को ही आपको सबमिट करना है पीपेप के साथ। अदरवाइज कस्टमर नहीं समझ पाएगा कि कौन सा डायमेंशन का क्या वैल्यू आया हुआ है। जो 10th है वह मटेरियल परफॉर्मेंस एंड टेस्ट रिजल्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हमें मटेरियल उसमें लगाना पड़ता है, इसलिए कस्टमर जो है उसका मटेरियल का और उसका परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट हम देंगे उसका टेस्ट रिपोर्ट वह खोजता है। तो इसमें हम जो भी रॉ मटेरियल हुआ या भी परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ वो टेस्टिंग करने के बाद जो भी रिपोर्ट मिलता है उसको रिपोर्ट को भी हम पीपेप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 11 नंबर पे जो है वह है इनिशियल प्रोसेस स्टडी। यह क्या होता है? देखिए एसपीसी स्टडी को हम इनिशियल प्रोसेस स्टडी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वह कैपेबल है या नहीं है। इसके लिए हम एसपीसी स्टडी करते हैं और उसमें सीपी, सीपीके और पीपी, पीपीके का वैल्यू आता है और उस वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है कैपेबल है कि नहीं है। दोस्तों सीपीके और पीपीके को वैल्यू को हम इंडेक्स वैल्यू भी कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो इंडेक्स वैल्यू है यानी सीपीके और पीपीके वैल्यू जो है वह कितना होना चाहिए। डेवलपमेंट के समय में एक्चुअली कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि सीपीके या पीपीके का वैल्यू 1.67 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यह कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। यदि आपका 1.67 और से कम और 1.33 से ज़्यादा आता है तो कस्टमर इसको कंडीशनली कुछ दिनों के लिए, कुछ क्वांटिटी के लिए एक्सेप्ट करता है और उसे फिर से दोबारा इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको कहता है। लेकिन यदि सीपीके का वैल्यू या पीपीके का वैल्यू 1.33 से कम आता है तो यह प्रोसेस कैपेबल नहीं है और कभी भी कस्टमर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी हम स्टडी करते हैं जिसमें एसपीसी स्टडी में सीपीके और पीपीके का जो वैल्यू निकाला जाता है उसका भी रिपोर्ट हमें पीपेप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों जो 12th है यानी 12 जो है वह है क्वालिफिकेशन लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो हमने रॉ मटेरियल का जो कि हमने 10 नंबर सीरियल नंबर हमने जो बात किया था, चाहे वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो या फिर वह कोई रॉ मटेरियल का रिपोर्ट है, उस किस लेबोरेटरी में आपने चेक कराया है, वह कहाँ से अप्रूव्ड है, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको पीपेप डॉक्यूमेंट में सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों जो 13 नंबर पे है वह अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट है जिसे AAR भी कहते हैं। यह एप्लीकेबल उनके लिए होता है जो कि जिसका प्रोडक्ट जो है वह विजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो स्पीडोमीटर या हेडलाइट जो है वह पहले हर आदमी उसको देखता है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी हमें सबमिट करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है कस्टमर से। जो 14 नंबर पर है वह है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट। यह क्या होता है? देखिए सैंपल प्रोडक्ट पार्ट उसको कहते हैं कि जब हम ट्रायल करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में जब हम ट्रायल करके यदि प्रोडक्शन हम किए हैं 300 500 जो भी क्वांटिटी हमने बनाए हैं उसका सैंपल भी कोई कस्टमर मांगते हैं कि जो आपने बनाया है उसका एक सैंपल हमें दिखाइए।
15 नंबर है मास्टर सैंपल। मास्टर सैंपल क्या होता है? एक्चुअली मास्टर सैंपल जो है कस्टमर के द्वारा साइन किया गया वह सैंपल होता है जो कि सप्लायर अपने एंड में रखता है, और यह फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस मास्टर सैंपल से हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह एज पर मास्टर सैंपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आइए दोस्तों, जो 16 नंबर है वह है चेकिंग एड्स। चेकिंग एड्स क्या होता है? देखिए, जो कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम चेक करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमें जरूरत पड़ता है। तो उस कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें उस प्रोडक्ट बनाते समय हमें यूज किया गया है, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया गया है, सभी का रिपोर्ट हमें सबमिट करना पड़ता है पीपीएफ डॉक्यूमेंट के साथ। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 17 नंबर डॉक्यूमेंट है वह है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसे हम CSR डॉक्यूमेंट कहते हैं। दोस्तों, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं उनका अलग से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, उसे भी हमें सबमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उनका रिक्वायरमेंट यह होता है कि हर लॉट के साथ PDI रिपोर्ट जाना जरूरी है, चाहे आप उस लॉट के साथ भेजें, और उसी PDI रिपोर्ट को आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उस PDI रिपोर्ट को भी आपको सबमिट करना है पीपीएफ डॉक्यूमेंट के साथ। जो 18 नंबर है वह है पार्ट सबमिशन वारंट, जिसे हम PSW भी कहते हैं। दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिए। PSW जो एक्चुअली होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यह वह डॉक्यूमेंट होता है जिसपे हम कस्टमर और सप्लायर का ज्वाइंटली साइन अप होता है, और उसमें कुछ डिटेल रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, यह PSW सबमिट करना पड़ता है पीपीएफ डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों, हमने आपसे बात किया कि 18 डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं और कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से हम उसे सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि सबमिट करने का पीपीएफ जो है वह 5 लेवल में कोई एक लेवल हम सबमिट करते हैं। दोस्तों, यह लेवल जो है डिसाइड करता है हमारा कस्टमर, लेकिन यदि कस्टमर कोई उसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि लेवल डिसाइड करने का, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में जनरली हम लेवल 3 के अनुसार हम पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप इस 18 डॉक्यूमेंट के अनुसार आप एक इंडेक्स बनाइए, और उसमें यह दिखाइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं और कौन सा रिटर्न यानी अपने एंड पे उसको रख रहे हैं, और उसके अनुसार उस इंडेक्स के अनुसार एक फाइल बनाइए, और उस फाइल को कस्टमर एंड पर ले जाइए और वहां उनसे अप्रूवल लीजिए। दोस्तों, जब हम सबमिट करते हैं पीपीएफ को तो 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि उसको कस्टमर उसको अप्रूव कर देता है। यदि हमारा पीपीएफ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाता है तो उसी के अनुसार हम अपना डिस्पैच करना शुरू करते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इंटरिम अप्रूवल मिलता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए कुछ माइनर अगर चेंज करना पड़े तो कस्टमर कुछ लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड क्वांटिटी के लिए अप्रूवल दे देता है, और बाद में फिर से दोबारा पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए सजेस्ट करता है। और तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि वह पीपीएफ डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट हो जाने के बाद कस्टमर आपका प्रोडक्ट है तब तक नहीं लेगा जब तक कि आपको दोबारा पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं। तो रिजेक्ट होने के बाद आपको टाइम दिया जाता है कस्टमर के द्वारा कि इतना दिन के अंदर फिर से आप पीपीएफ डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब जो पीपीएफ डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं और अपने एंड पे रखते हैं, उस पीपीएफ डॉक्यूमेंट को कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक रखना है। तो दोस्तों, यह सिस्टम जनरली यह कहता है कि यदि आपका प्रोडक्ट अपने कस्टमर एंड पे चल रहा है तो जब तक वह चलता है उतना दिन तक रखना है, प्लस 1 साल और आपको रखना है। यानी कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट 10 साल तक चल रहा है तो 10 साल प्लस 1 ईयर यानी 11 साल तक आपको पीपीएफ डॉक्यूमेंट अपने एंड पे सुरक्षित करके रखना है। तो दोस्तों, यह पीपीएफ डॉक्यूमेंट जो है मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह से सबमिट करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो प्रैक्टिकली यदि हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।